एक 18 साल की लड़की जिसका नाम चुनहुआ है, एक बड़े साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके लिए बच्चा पैदा करने को राजी हो गई। उसकी बस यही उम्मीद थी कि साहब उसे एक दिन पत्नी का दर्जा देंगे। कुछ महीनों बाद चुनहुआ गर्भवती हो गई और उसे सपने आने लगे कि वह अपने बच्चे के दम पर साहब के अमीर परिवार में शानदार जिंदगी जिएगी। वह भविष्य को लेकर बहुत आशावादी थी। जब डिलीवरी का समय आया, चुनहुआ प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। उसी समय साहब और उनकी पत्नी एक गुप्त योजना बना रहे थे। उन्होंने पहले ही एक मृत शिशु का इंतजाम कर लिया था ताकि चुनहुआ के बच्चे को जन्म देने के बाद उसे बदल दिया जाए। साहब ने असली बच्चे को गुप्त रूप से कहीं और भेज दिया। साहब और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। जब चुनहुआ ने बच्चे के बारे में पूछा तो साहब की पत्नी ने उसे बताया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है, जिससे चुनहुआ सदमे में चली गई। पत्नी ने कहा, चुनहुआ, चिकन सूप तैयार है, थोड़ा पी लो। प्रसव के बाद शरीर को पोषण की जरूरत होती है। साहब और उनकी पत्नी मंदिर में पूजा करने चले गए। साहब की पत्नी ने चुनहुआ के बच्चे को पहले ही गांव में कहीं छिपा दिया था। उनकी योजना थी कि 2 महीने बाद जब चुनहुआ का शरीर ठीक हो जाए, उसे भी कहीं और भेज दिया जाए। साहब ने कहा कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और नहीं चाहते कि चुनहुआ बाद में कोई हंगामा करे, इसलिए उन्होंने पहले ही एक नया घर खरीदने और वहाँ चले जाने का फैसला कर लिया ताकि चुनहुआ उन्हें ढूंढ न सके। इस तरह उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। साहब की पत्नी ने चुनहुआ को दिलासा देते हुए कहा, तुम अभी जवान, अगर तुम अपना शरीर ठीक रखोगी तो भविष्य में फिर से बच्चा पैदा कर सकती हो। उसने नौकरानी को हिदायत दी कि वह चुनहुआ की देखभाल पहले से भी ज्यादा ध्यान से करे। जल्द ही चुनहुआ ने खुद को संभाल लिया। जब उसके दोस्त कियुयुए और कियांगे उससे मिलने आए तो उसने उन्हें उत्साह से बताया कि साहब और उनकी पत्नी उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उन्हें इस बात का जरा भी गम नहीं कि उसने मृत बच्चा जना। उसने कहा कि जब उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो वह साहब के लिए और बच्चे पैदा करेगी। 2 महीने बाद साहब की पत्नी ने चुनहुआ को उसके मायके जाने के लिए कहा और कुछ खाने पीने की चीजें अपने परिवार के लिए ले जाने को दी। जब चुनहुआ जाने लगी तो साहब की पत्नी ने दिखावटी तौर पर उदासी जताई और उसे रास्ते में ध्यान रखने की सलाह दी, यह कहते हुए कि वह उसका इंतजार करे। अगले पार्ट के लिए लाइक एंड फॉलो कमेंट करें।